बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग जो घर बैठे हुए हैं हमें देख रहे हैं, आप सबको भी और दुआ यही कि जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। जब हम खुश होते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? सोचने की बात है। खुश होते हैं तो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या करते हैं? अच्छी सी बात करते हैं। ओके, और क्या करते हैं? यार गुनगुनाते नहीं है। जब कोई शख्स हमें गुनगुनाता हुआ नजर आता है तो हम क्या कहते हैं? आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है ना? जब भी कोई शख्स गुनगुनाता है, भले वो वॉशरूम में जाकर ही गुनगुना रहा हो, हमें अंदाजा हो जाता है कि आज मूड अच्छा है, हमें पता चलता है कि वो शख्स आज खुश है। और जब हम दुखी होते हैं तब हम क्या करते हैं? रोते हैं, साइड फेस बनाते हैं, और क्या करते हैं? बात भी नहीं करते किसी से, और फिर भी गाना सुनते हैं। पर वो गाना जो है वो होता है जो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान कुन सा होता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो गाना है इसका ताल्लुक इंसान के अंदर से है। उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है, उसके दिल में, उसके जहन में, उसकी रूह में, उसके अंदर जो एहसासात होते हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहता है। और बाज़ औक़ात लफ्ज़ जो है वो उस एक्सप्रेशन के लिए काफ़ी नहीं होते, या मुनासिब अल्फाज जो है वो हमें मिल नहीं पा रहे होते। तो वो जो कोई एक धुन है, वो जो कोई एक सुर है जिसमें वो अपने उन एक्सप्रेशंस को रिलेट करता है, बस वही सब कुछ होता है। और यही इस कायनात की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए कहते हैं कि म्यूज़िक वो लैंग्वेज है, वो ज़ुबान है जिसमें लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर एक ज़बान बोलने वाला शख्स जो है बड़ी आसानी से इसे समझ लेता है, क्योंकि जज्बात की ज़बान है, क्योंकि एहसासात की ज़ुबान है, क्योंकि दिल की ज़ुबान है। और दिल की ज़ुबान जो है वो प्यार की ज़ुबान होती है। सो आज हमने आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाना है उनको कि जो हमारी तरफ से पाकिस्तान से प्यार का पैगाम लेके पूरी दुनिया में जाते हैं। और ये प्यार का पैगाम सिर्फ सुरों के ज़रिए नहीं है, बल्कि उस खूबसूरत कलाम के ज़रिए भी है जो हमारे यहाँ का ख़ास है, जिसे हम कह सकते हैं हमारा फोक, हमारा कल्चर, हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारा वर्सा। सो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब वो पाकिस्तान में जाते हैं तो अपना नाम तो उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा माशाल्लाह दिया हुआ है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी बड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा तारुफ और पहचान पूरी दुनिया को देखने को मिलता है। 14 अगस्त का सिलसिला करीब करीब है। हम आजकल अपने जश्न की तैयारियों में हर एक शख्स जो है वो इस सोच में पाकिस्तान का जश्न मनाने का और आज़ादी का जश्न मनाने का एक तरीका ये भी है कि हम अपनी रूट्स को, अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को ओन कर लें और उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करें जो हम हैं, और हम इसमें बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। सो मैंने आपकी मुलाकात जो है अपने आज के मेहमानों से करानी है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ूंगी ताकि आप गैस करते रहें कि किनसे मुलाकात होगी आपकी। इतना सिर्फ आपको बताती जाऊँ कि पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम। लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। सो कुछ जहन पे जोर दिया, कौन हो सकता है हमारा मेहमान? एक छोटे छोटे तारुफ जो है मैं आपको करवाती जाती हूँ। उनका जो बैंड है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लोहार बैंड के नाम से जाना जाता है, और उससे पहले उनका नाम भी लग जाता है, ठीक है? सो उसकी वजह से पूरी दुनिया में कौन? थोड़ा ऊंचा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, सही जज किया। लेकिन इससे पहले कि आज मैं अपने मेहमान को यहाँ पे बुलवाऊं, उनके साथ वो तमाम साथी जो कि पूरी दुनिया में जाते हैं उनके साथ, और उनकी आवाज़ को साथ खूबसूरत बनाते हैं और उसके साथ संगत करते हैं, उनका बैंड जो है। सो आज वो हमारे मॉर्निंग शो में अपने पूरे बैंड के साथ शामिल है, यानी आप उनकी खूबसूरत आवाज़ है वो पूरी घनगरज के साथ सुन सकेंगे। सो मेरे साथ है सबसे पहले उनके मैनेजर नदीमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कितने एक ममालिक में ज्यादा शौक से सुना जाता है पाकिस्तान का ये फोक? अपने मुल्क से बाहर कहीं भी जहाँ भी अपने पाकिस्तानी और खास तौर पे पंजाबी, हाँ। तो वहाँ पे बहुत शौक से बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। खास इलाका, कोई खास लोग जो बार बार बुलाते हों, जहाँ ज्यादा बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं? अभी हम तकरीबन 1-1.5 महीना पहले अमेरिका थे और अभी फिर डिमांड पे फिर दोबारा जा रहे हैं। अभी फिर अमेरिका जा रहे हैं। क्या बात? एक टूर के लिए।
सो अमेरिकन पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा कुछ शौकीन है। जी जी, बहुत ज्यादा, स्पेशली अगस्त के हवाले से बहुत अच्छी सेलिब्रेशन वहाँ पे की जाती है, 14 अगस्त के हवाले से। और मोस्टली आर्टिस्ट हमारे 14 अगस्त में अमेरिका में, यानी वो जश्न आज़ादी मुल्क से बाहर मनाते हैं। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप, मैं साथ साथ बुलाती रहूँ, मैं नाम लेती हूँ, लेकिन आप तारुफ करवाएंगे कि कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं। मेरे साथ हैं शहजाद अजीमुल हसन, वकास अली, शहरियार अली, कमर अब्बास, ताहिर अली, मोहम्मद अली और हसन निजामी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आप सब इधर आ जाइए, कुछ लोग इस तरफ आ जाए। अच्छा, अब मुझे बताएं कौन कौन क्या क्या करता है। ये शहरियार अली, ये शहरियार से तो शहरी से तो तारुफ है हमारा, लेकिन हमारे शो में तो शहरी ने बहुत अच्छे गाने सुनाए थे। बेसिकली इन्होंने सिंगिंग स्टार्ट किया था। अच्छा। तो हम इनको साथ थोड़ा सा अपने साथ कीबोर्ड पे भी लेके आएंगे थोड़ा सा इंस्पिरेशन। और ये कमर अब्बास हैं, ढोलक प्ले करते हैं। क्या बात। एंड वकास अली ये लीड गिटार प्ले करते हैं हमारे साथ। ठीक है। और गुलाम अली भाई ये फ्लूट प्ले करते हैं। ठीक है, सही। और ये शहजाद अजीमुल हसन शहजी, ठीक है, ये ढोलक स्टैंड वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर। अच्छा, भी इनका ढोलक आरिफ भाई के बाद एप्रिशिएशन सबसे ज्यादा इनको मिलती है। सही, वाह। तो उसके बाद ताहिर अली हैं, बैक वोकल्स, ये बैक वोकल्स, और हसन निजामी ये भी बैक वोकल्स, एंड मोहम्मद अली भाई ये भी बैक वोकल्स के। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह, इतने लोगों का इकट्ठे होना भी तो, और इकट्ठे रहना भी अभी कम है। अच्छा, और भी लोग होते हैं। सही, तो वो क्या करते हैं? उनमें एक मुख्तार साहब है, मुख्तार अहमद, वो तुम्बा है जिसे एक तारा किंग भी बोलते हैं, वो प्ले करते हैं। और एक मोहम्मद अली है जो जोड़ी अलगोजा जिसे बोलते हैं, वो प्ले है। तो ये तो बड़े जैसे कहते हैं पुराने और बड़े जबरदस्त किस्म के साज हैं जो कि आप साथ लेके चलते हैं। जो पहचान है, जो असल में आरिफ भाई की जो उनका जो अंदाज है, वो बेसिकली वो प्ले करते हैं, वो फोक जो हमारा एक पहचान है। जबरदस्ती, थैंक यू सो मच। आप सब लोग तशरीफ रखिए, इसलिए कि आपकी हम देखेंगे टैलेंट और आपका हुनर भी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब ने बुलाना है, क्योंकि हमारे मेहमान जरा पीछे खड़े हैं, उन तक आपकी आवाज जाए कि हम बहुत प्यार के साथ बुला रहे हैं हमारे फोक गीतों का शहजादा, हमारी पहचान, जनाब आरिफ। सब लोग प्लीज तशरीफ रखें। सो बहुत शुक्रिया आरिफ साहब तशरीफ लाने का, और जिसे कहते हैं बिमा अहलो अयाल। थैंक यू। ये आपकी अपनी माशाल्लाह फैमिली, आपका बैंड, आपके अपने बच्चे, आपके अपने लोग। जी जी बिल्कुल। आपके आसपास। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है इनके साथ होने से और कुछ म्यूजिशियंस और कुछ लोगों के साथ होने से? नहीं, मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली मेरे पर हैं जिनके साथ मैं उड़ता हूँ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये मेरे साथ होते हैं, और इनके लिए बाकायदा मुझे प्रमोटर के साथ फाइट करनी पड़ती है। अच्छा। कि मुझे इनके साथ जाना है, ये मेरे साथ होंगे तो मैं जाऊंगा। बल्कि मैंने इसकी समझ लें सजा भी काटी कि 10 साल मैं बाहर नहीं गया, अब्रॉड नहीं गया। 10 साल? जी जी, क्योंकि दौर आ गया था सीडी का। हाँ। तो मैं यहाँ पे तो खैर वहाँ वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती, अब कभी हुआ करते थे यहाँ पे लाइव प्रोग्राम। जी जी। तो अब मैं जब बाहर जाता हूँ तो मेरे लाइव प्रोग्राम होते हैं जो कि मैं गाता हूँ, लोग सुनते हैं, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक तरतीब दी हुई होती है, और उसमें एक मज़ा ही अपना है। ठीक है। आप प्रवास करते हैं, आप मज़े से गाते हैं, आप कोई ऐसा चुटकुला होता है वो भी सुना देते हैं, और लोग बड़ा खुश होते हैं, फिर अपनी धरती की बातें सुनते हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं। दौर बहुत फरा चेंज हो चुका है बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने आप को, अपने ग्रुप को, अपने गाने के अंदाज को थोड़ा अपग्रेड भी किया। ठीक है। और उसमें जब लोग सुनते हैं तो उनको एक पुराना स्टफ भी मिल जाता है। हाँ। जो देसी है बिल्कुल। और एक जैसे कि आजकल का स्टफ चल रहा है, तो उस हिसाब से भी मैं समझता हूँ बड़ी दाद लेते हैं मेरे आर्टिस्ट। जैसे कि वकास है, जब भी कहीं जाता है तो ये गिटार जब बजाता है तो इसके साथ वो लोग जब मिलते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि इसके पास कोई नोटेशन नहीं होती। अच्छा। और मैंने सीजन 3 किया था कोक में, वो लाइव था। ठीक है। वो लाइव कोक था, उसकी वजह क्योंकि मैं लाइव गा रहा था। ठीक है। और लाइव मुझे पिक्चराइज किया गया। तो मेरा वो जुगनी का आप देखिए और मेरा वो मिर्जा देखिए कहाँ पे पहुंचा, वो -1 नहीं था। ठीक है। क्योंकि वो लाइव गा रहा था। ठीक है। ठीक है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो अपना जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनका बड़ा हाथ था। हाँ। उन्होंने कहा आरिफ भाई
जो आप हैं वो बयान कर दें। हम आपको क्या बताएंगे। जैसे आपदा जी हैं, उनका अपना स्टाइल है। जैसे खान साहब नुसरत हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। ये उस्ताद लोग हैं, ये इन लोगों का तो मुतबादल है ही कोई नहीं। तो जो हम गाने वाले लोग होते हैं, ये हम फिक्स होके वो चीज़ नहीं दे सकते जो लाइव में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने नाम लिए इतने बड़े बड़े, मुझे बताइएगा, वो मैं भी अभी जिक्र यही करी थी कि जश्न आज़ादी हम समझते हैं एक दिन नारे लगा लिए, 2-4 तराने गा लिए, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल लिए, ज़ोर से चला लिए, गाड़ियों की शीशों से निकल आए, तराने लगाकर, हर लड़की को पास से जाते देखकर ज़्यादा ज़ोर से हुटिंग करके हमने जश्न आज़ादी मना लिया। ये जो आप नाम ले रहे हैं, रिप्लेस वहाँ पर अब ये लोग कम आते हैं। कोई पीछे है आपको लगता है ऐसा जो कि इसी तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाम को और पहचान को? बात है कि ये जज्बा होता है दिल से। एक होता है जश्न, जश्न करना। तो जश्न का मतलब है कि आप उसकी कदर करें, बिल्कुल उस धरती की कदर करें, ऐसे जश्न करें। मैं समझता हूँ कि हमारा तो फर्ज बनता है कि हम उस दिन अपनी धरती को चूमें, जिसने हमें फख्र दिया, हमें इनाम दिया, जिसने हमें नाम दिया, जिसने हमें फख्र से चलना सिखाया, जिसके छोटे से बच्चे थे तो बड़े लड़खड़ाते हुए पाँव, फिर एक दफ़ा आया कि उस पाँव को हमने पता नहीं किस तरीके से उस धरती पे रखा। और अब तरीका अपना अपना है। कोई आजिज़ी फ़कीरी वाला रखता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो एहतराम के कहते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। लेकिन होता क्या है, धरती दूसरी कोई नहीं होती, वो धरती आपको मान देती है। तो हमें चाहिए कि हमने धरती से बहुत कुछ लिया है, अब हमारा वक्त है कि हमने अपनी धरती को क्या देना है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये अभी जो आपने गाना सुनाया, जैसे ये जो गीत सुनाया, कुछ पॉपुलर होते हैं बहुत ज्यादा, क्या खास है इसमें क्या खास था? ये बहुत अच्छा एक आइडिया था। मेरे अवामी शायर हैं SM सादिक साहब, बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतने बेशुमार गीत लिखे कि जिसका कोई मुतबादल है ही नहीं। इतना लॉजिकल वो लिखते हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया और कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जब ये आइडिया आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये ट्यून मेरी ही थी, मेरे वालिद साहब के दौर से चल रही थी। अच्छा? तो मैंने उसको थोड़ा कंसीव करके। आपके दौर में किस तरह से ये थी ये धुन? ये अंदाज था आरफाना कलाम का। ठीक है। तो उसमें से फिर मैंने, क्योंकि ये भी एक बात ऐसी थी जो कि जुड़ी हुई थी रूह के साथ, तो वो फिर उसको वैसे ही हमने करके उसे पेश किया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल सही। ये रूह के साथ जुड़ी हुई है, दिल के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है? दिल भी रूह के साथ खुश होता है, अगर रूह खुश ना हो तो दिल मायूस होता है। अच्छा, बिल्कुल सही। वाह, बहुत खूबसूरत। मैं तो समझी थी, और अक्सर लोग दुनिया में समझते हैं कि दिल कोई अलग चीज है, रूह कोई अलग चीज है। रूह का मतलब जो है वो जरा और तरह के मामला। रूह जो है वो दिल के नजरिए से चलती है मेरे हिसाब से। ठीक है। कि रूह जो है, अगर आपका दिल खुश है तो रूह भी खुश है। ठीक। हाँ, बात यह है कि आप दिल को किस वो क्या रुख पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि रूह की बात जो है वो जब भी खूबसूरत होती है जब दिल की खूबसूरत बात निकलती है। अच्छा, आप लोगों ने तो देखा है अब आरिफ साहब को, मुझे थ्रू थिक एंड थिन, तो गुस्सा आता है? आप लोग हाँ जी, कभी गलत कर रहे हो तो आता है कभी ज्यादातर नहीं, ज्यादातर तो बहुत प्यार करते हैं। कितना का आता है जब आता है? तो ये बेसिकली स्टेज पे ही आते हैं, उसके अलावा नहीं आता। बिकॉज जब भी कोई काम पे कोई गलती हो जाए ऑन द स्टेज, थ्रू हम लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कोई किसी से भी मिस्टेक हो गई है, तो वो सब वो बोला नहीं कि ऊपर ही स्टेज पे बस एक लुक आती है, उससे फिर सब सेटल्ड हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, मतलब सबको आंखों की जुबान समझ आती है सबको। ठीक है। अच्छा, कभी किसी को ज्यादा झाड़ा हो और कभी फिर बाद में एहसास हुआ हो कि अच्छा ये ज्यादा हो गई है, तो मतलब होता है ना, बंदे को पता चलता है यार मेरे से ज्यादती हो गई है थोड़ी सी, तो नहीं ऐसा होता नहीं। जब कभी ऐसा होता है तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कॉम्पनसेट बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये ट्रू है, इसमें झूठ नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद खिलाते हैं कोई, आप खाना वाना तो हम अक्सर वैसे ही खाते रहते हैं। सही। हाँ जी। तो खास तरीका मनाने का फिर क्या होता है? जिसको झाड़ पड़ी है ज्यादा, उसको फिर अब मनाना है, तो उसका खास तरीका क्या होता है आपका? नहीं, क्योंकि मेरा अंदाज इनको झिड़क देने का ऐसा नहीं होता, उसमें इस्लाह होती है उसमें, क्योंकि हमारी सबकी इज्जत होती है, हमारे
हमारे वतन की इज्जत होती है, हमारी धरती की इज्जत होती है। तो मैं किसी भी चीज़ में जब काम करता हूँ तो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जब किसी ने थोड़ा सा भी सुर गलत लगाया तो उसको मैं देखता ज़रूर हूँ। वो देखने में समझ जाता है कि ये मेरी गलती हो गई, तो फिर बाद में वो आ जाता है, वो आके कहता है भाईजान वो आई एम सॉरी, वो मैंने वो लगाना था सुर तो वो नहीं लगा। जैसे कि शायरी है, बहुत अच्छा वोकलिस्ट है, बड़ा अच्छा गाता है, क्लासिकल माशाल्लाह बड़ा इसको नॉलेज है, इसके बावजूद कहीं ना, क्योंकि छोटा है मेरा भाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये जब बजाता है तो थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा करता है तो मैं इसे देखता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे साथ बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं उनकी मिस्टेक हरगिज़ नहीं होती। उनको पता होता है कि ये इनका देखने का स्टाइल जो है वो हमें वही मार देगा, बस वही खत्म कर देगा। और सबसे ज्यादा जिसको झड़क पड़ी है वो ये है। अच्छा, जिनका नाम भी सबसे ज्यादा फिर बना है इसको, हाँ, उसकी वजह कि जिसे ज्यादा प्यार इंसान करता है ना, कहता है कि ये ज्यादा आगे आए, इसमें टैलेंट है, तो झिड़क भी उसे दी है। बिल्कुल सही। सो ब्रेक ले लें यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू भी और म्यूजिक को भी आगे आपको जनाब। आज आरिफ लोहार साहब मेरे मेहमान हैं लोहार बैंड के साथ। ये सब वो लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और जाकर वहाँ पर फिर वो गीत, वो जो कि अभी आप यहाँ घर बैठे आराम से सहूलत से सुन रहे हैं, इसके अलावा जो फरमाइशी प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं वो सब लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो एक अपना रंग है उसमें ये रंग बहुत ख़ास है जो कि आलम लोहार साहब ने पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया था। और लोग अशश कर उठे थे, क्या वोकल्स हैं, क्या कलाम है, क्या अंदाज है हमारे यहाँ पर गायकी का। और ये पाकिस्तान है जो कि पूरी दुनिया को अच्छा भी लगता है। अच्छा, हम मुझे लगता है हम थोड़े शर्मिंदा से भी होते हैं अपनी आइडेंटिटी पे, हम जरा मॉडर्न भी कहलाना चाहते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं शर्मिंदा हुआ। मैं दुनिया में कहीं भी गया हूँ, मुझे लोहार मेरा फ़ख्र है, मेरी कास्ट लोहार है, मैं मुग़ल लोहार हूँ। और लोहार पहले कहते हैं को मुग़ल दिन अगले 10 दिन, लेकिन लोहार कहते हैं। मैं फ़ख्र से घूमता हूँ और किसी 7 स्टार होटल में जाऊँ, मुझे कभी उत्तरेलियाँ नहीं आई हैं कि मैं यहाँ से मुझे फ़ख्र है कि मुझे कम इंग्लिश आती, इस पे भी फ़ख्र है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर वहाँ वो हमारी ज़ुबान समझने के लिए जब इंटरप्रेटर लाकर खड़ा करते हैं, हाँ। तो ये तो कई मुल्कों के सदरों का ये अंदाज होता है कि वो कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, आप जरा साथ इंटरप्रेटर को खड़ा करें। हाँ। हम अपनी जुबान पे मान करते हैं, हमें अपनी जुबान आती है। सो एजुकेशन हासिल करने के लिए मैं समझता हूँ एजुकेशन को हासिल करें, बल्कि उसको वार्द ना करें। अब मम्मी डैडी भी बने, पर ऐसे नहीं कि आपको बर्गर कहना शुरू कर देंगे। हाँ। हर चीज दुनिया, मैं पूरी दुनिया में कई दफा जा चुका हूँ, मेरे कोई दर्जनों पासपोर्ट हैं, और मैंने 18 साल की उम्र से स्टार्ट किया था ट्रैवल करना। सही। और मैं यकीन करें जहां जहां गया हूं आज तक कोई बंदा सोच नहीं सकता कि ऐसे मुल्क में भी गया हूं कि जिसपे मैंने ट्यूनिस उसे कहते हैं, मैंने गढ़ पे सफर किया 3 रोज के लिए और विलेजेस में गाया। गढ़ भी जरा लोगों को बता दो, गढ़ होती है जो बैल आगे, 2 बैल जिसके आगे होते हैं, बैलगाड़ी होते हैं, एक बैल भी होता है। अच्छा। और उसके पीछे पूरा वो एक ट्रॉली सी बनी होती है और उसके ऊपर फिर मुझे सुला देते थे, फिर मैं उसी ड्रेस में सोया होता था। जब वो कहते थे कि अब पाकिस्तान का नाम आ गया जी, फ्लैग लगा होता था और मेरी आंखों में आंसू भी होते थे सम टाइम कि मुझे जब वो रिस्पांस देते थे। तो ये चीजें होती हैं जज्बे से, और जज्बा होता है प्यार से। प्यार होता है अपनी उस मिट्टी से जिसने हमें जन्म दिया, और माँ की लोरी से हमें ये प्यार नसीब होता है। जब से हमने माँ की सुननी छोड़ दी, धरती ने हमारी सुननी छोड़ दी। क्या बात। अच्छा,
इतने बड़े बाप के आप बेटे माशाल्लाह, आलम लोहार साहब, उनका डंका दुनिया में बजता था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने दौर के, और तमाम जो आज तक लोग मानते हैं कि वो किस पाए के फनकार थे, और आप माशाल्लाह से गढ़ पे सफर कर रहे हैं उनका बेटा होके, तो कभी वो आया नहीं? आप नहीं थे पैम्पर्ड कोई? जरा आप भी तो बनकर बच्चे। नहीं, मैंने, अच्छा मुझे समटाइम लोग देखते हैं कि मैं एक बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, मुझे देखते हैं वो और खुश होते हैं, ऐसे देख के बाय बाय करते हैं। हर लेवल का बंदा जो होता है मेरे लिए वो साहिब है, मैं उसको सलूट करता हूँ, गुजरता हूँ। फिर कभी मुझे वो मेहरान पे भी देख रहे होते हैं, कोई हैरत ज़दा नहीं होता कोई बंदा मुझे देख के। कभी किसी ट्योटा पे देखते हैं, कभी वो कहते यार बंदा ही इंजदा है, इन्हें कोई एक लेवल नहीं रखे अपना। एक्चुअल होता क्या है, मैं ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखता हूँ कि सिर्फ आज जिंदा रहना है मैंने, और आज कितना बेहतर कर सकता हूँ अपने आप में। अच्छा, कितना मैं अपनी खामियों को ख़त्म कर सकता हूँ। अब है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा बहुत पहले था। मैं जज्बाती बहुत ज़्यादा था अपने काम के लिए, अब भी जज्बाती हूँ, लेकिन वो काम तक महदूद होते हैं। फिर तो मुझे क्रेज़ इतना होता था, मैं गाता था, सारी सारी रात गाता था। मैं थिएटरों में गाने वाला बंदा हूँ, मैं नौटंकी जिसे कहते हैं, थिएटर में गाता हूँ, पूरी पूरी रात मेले में गाता हूँ। अभी भी आप मेले में चले जाएं, मेले में, सारे मेले में मेरी तस्वीरें लगी होंगी। उसकी वजह मैंने खुद तो नहीं लगवाई, क्योंकि वो अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है। बिल्कुल देता है। मेरे वालिद साहब भी कैलिबर कॉन्शियस नहीं थे। उनमें क्या था, वो स्पेशल फकीरी को बहुत तरजीह देते थे। जिन्होंने मेरे वालिद साहब को सुना वो हमेशा कहते थे, मस्कीन लोहार आच गोछिया कहंदा जी, मिर्जा जट सहबानों लैंड जांदा है। हाँ जी, वो किस तरह जाता है। सो वो मस्कीन कहते थे अपने आप को। उसकी वजह कि आर्टिस्ट होता ही फकीर है। वो ये नहीं बताता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया तो वो हो गया, मैंने ये किया तो वो हो गया। ये दुनिया कहे। आप ये देखें, जो बड़े बड़े फनकार हुए उनके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, खुद नहीं बताते वो कि हमने ये भी किया, ये भी किया। मैंने तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी काम किया, सदका नबी पाक का, अल्लाह के उसके रसूल का सदका, जहाँ जहाँ भी गया हूँ, अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। और चाइना जैसे मुल्क में, जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, जब मैं जाके गाता था तो वो हैरान होते थे कि ये कुछ चाबी दे के बड़ावा जा छड़े है जड़ा चमकीले जे कपड़े पा के। सो मैं सांग बना था अपने मुल्क के लिए, और सांग बना हूँ अपनी धरती के लिए, क्योंकि ये मेरा कल्चर है। मिर्जा साहबा, सोनी मीवाल, हीर रांझा, इन चीज़ों को, इन तमाम करैक्टरों को इकट्ठा करें, फिर बाले, फिर ढोलने, फिर चमकीले भड़कीले कपड़े, इन सब का टोटल एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता है। बिल्कुल सर, एक साथ हाथ में वो एक चिमटा भी जो अब आप कम कैरी करते हैं। नहीं, मैं इंटरव्यूज में नहीं कैरी करता। एक्चुअल होता क्या है, हाँ जी, कॉन्सर्ट्स में होता है। ठीक है। आपके पास जब मैं आता हूँ तो मुझे फख्र होता है कि मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी के पास जा रहा हूँ जो मुझे जुमला ऐसा बोलेंगी, जो मेरे बारे में जानती होंगी, जिनको पता है कि मैं क्या हूँ। मैं एक फकीर आदमी जो भी हूँ, मुझे आप जब भी, आप हर आर्टिस्ट का आपके लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके पास आके हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम नहीं जाते, अब छोड़ दिया। अच्छा। मैं नहीं जाता इंटरव्यूज वगैरह पे, अब दिल ही नहीं करता। क्या बात करूं, किस पे बात करूं, किस चीज पे बात करूं कि मैंने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए। मुझे वजीर आजम थे स्टॉल्टनबर्ग, वो कहने लगा कि मैं आया था 10 मिनट के लिए, तो अब मुझे आधा घंटा हो गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वाह वाह वाह, क्या। और हालांकि वजीर आजम तो साडे ते काउंसलर नहीं मानेगा जी। कहंदा है परां लाओ जरा जरा बाद च चिमटा खड़का, बड़ा खड़का। ये सच है। ये बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सही है, बदकिस्मती से। यही बदकिस्मती है। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी, मेरी धरती बहुत खूबसूरत है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमें जो लोग मिले हैं, अल्लाह ताला उनको तरतीब कर दे। जो लोग आर्टिस्ट को जब इज्जत देनी शुरू करेंगे ना जब आप, तो आपके मुल्क की इज्जत कहां से कहां चली जाएगी। बिल्कुल सही। ये ना समझे कि आर्टिस्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप असारे कदीमा को उसको खोद लें, सबसे पहले फनकार की लिखी हुई चीज निकलती है। बिल्कुल। और कोई चीज नहीं। फिर पता चलता कि ये कौन सी नस्ल थी, ये कौन से लोग थे जो दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था।
वो इत्तेफाक। थोड़ा सा यहाँ से आप यहाँ पे आपसे लोग जब मुझे लोहार समझते हैं ना, जब इनका इंटरव्यू कहीं अड़ जाता है ना, कोई गोरा इनको तंग करता है, तो फिर मैं जाके अपनी इंग्लिश से उसको सेटिस्फाई करता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने आपसे सुनना। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि मेरा एक गाना था, छोटी उम्रें प्यार करी ना रुल जाएंगी, छोटी उम्रें प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। यानी ये जो है खार है इसमें, छोटी उम्रें प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। मैं यूके यूनाइटेड किंगडम चला गया, वहां जब गया तो वो कहने लगे जी हमारे बच्चे की सालगिरह है तो उसमें आरिफ लोहार को सुनना है। उसने चिमटा बजाते हुए टीवी पे देखा है। तो जब मैं गया तो मैं यही गाना गा रहा था, छोटी उम्रें प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। अब जिसने पैसे दिए हैं, जिस बच्चे ने मुझे बुलाया है, वो अपने पापा को कहता है, पापा आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, इन्हें बोले जरा इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके सुना दे। ठीक है। मैं क्या गाली कोई नहीं, इंग्लिश में बड़ी बात है। मैंने कहा लिटिल एज यू डू नॉट लव, लिटिल एज यू डू नॉट लव देन यू विल फेयर, नो यू प्रिटी फ्लावर नी टू मारो कंडियां दे नाल तुल जाएंगे। वाह वाह वाह। लेकिन अगर इसको समझना है तो ये इसी को समझना पड़ेगा जो आप पढ़े, इसको जितना मर्जी ट्रांसलेट करने वो जायका वो मजा वो बात ही नहीं रहती है। तड़का ही देखिए, जब तक आप अपनी जुबान का नहीं, मादरी जुबान अल्लाह ताला की अतात है, ये तो परिंदों को भी पसंद है। हाँ। हम लोग कैसे इसको इसके कहते हैं पंजाबी ना बोली। हाँ, लेकिन अब हमारे हो गया ही समहाउ, हमारे यहाँ अब ये सुबाई तस्बीयत बहुत ज्यादा इंतहा पे पहुंच गई है। हमें लगता है अगर इसे हमें शो कर रहे हैं तो हमें भी आ जाएगा जी पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा आप लोगों ने वो किया। तुम देखो यार पाकिस्तान का कल्चर नहीं, मैं समझता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर फराजी, मेरा सिंध, मेरा बलोचिस्तान, मेरा खैबर पख्तूनख्वा, अब तो गिलगित चतराल भी, आप को भी जी जी, आप इन सबको इकट्ठा करें, एक ऐसी महक बनती है जिसकी पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सही। और आज भाई इतने टिपिकल कुछ वर्ड्स बोलते हैं। अब जो बच्चे हैं, और भाई के माशाल्लाह 3 बेटे हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं आता। गागा के पंजाबी में बाहर जा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि बड़े को अली अली आप भाई जा रहे हो, भाइयों का ध्यान रखना है, इनका वसा नहीं खाना। कहता नहीं पापा मैं तो सैलेड खाता हूँ। लेकिन मैं पंजाबी वसा ना खाना, वसा नहीं खाना, मैं भाइयों का ख्याल रखना, वसा नहीं खाना पापा मैं तो सैलड खाता हूँ। फिर उस दिन के बाद मैंने बच्चों को पंजाबी की तरबियत देनी शुरू कर दी। सही। अब क्या मैं 3 जुमले बोलता हूँ कि इसको पकड़ कर लाओ, एनु फड़ के लिया, पुत्र ये हमारा कल्चर है। हाँ। ये आपका दादा भी बोलता था। बिल्कुल बोलता था। आपके दादे का क्या नाम है? आलम लोहार। अब मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम है आलम लोहार। अच्छा, इसलिए कि मैंने, क्योंकि बच्चों के नाम अब बहुत, आई एम सॉरी अगर कोई माइंड करे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अब टॉमी, नोनी, कोनी, चोनी इस टाइप के निक नेम बन गए। मैंने अपने बच्चों के नाम, मेरे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद आरफीन अली लोहार। अच्छा। और दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद आमर आरिफ लोहार, तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद अरशद आलम लोहार। बिल्कुल, ताकि मेरे वाले साहब का फैमिली नेम भी चलता रहे। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ अपनी धरती को, हम रहें ना रहें, पता नहीं ज़िंदगी कितनी साथ देती है, लेकिन अपनी धरती को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना अंदाज को मत छोड़ें। जब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं नहीं डरता, मैं निडर हूँ। मैं पूरी दुनिया में जब कहीं इमिग्रेशन पे जाता हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। बिल्कुल। मैं खुश होता हूँ कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल अपने मुल्क के लिए फख्र बन के जाएं, ना कि हम चोर बन के जाएं। वाह वाह, क्या बात। तो ये तो मार्फत की एक नुक्ता है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो हम, हमारी मुसीबत ये है कि हम उसका बनने के चक्कर में ये खुशामदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं लोहार बैंड से और अभी हमने आपको शायरी का जबरदस्त सा ढोल भी सुनाना है। जनाब आरिफ लोहार साहब आज हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की पहचान। और अब जबकि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ,
अपना ये जो कल्चर है ना, जो थोड़ा थोड़ा करके एक एक तिनका मिल के पाकिस्तान का गुलदस्ता बनता है, हमें इन सब पे फख्र है, हमें इन सब को ओन करना है और इन सब से प्यार करना है। सो आज पंजाब और पंजाब की धरती का जो एक रंग है, जो अंदाज है, जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना और माना जाता है आरिफ लोहार के नाम से, आज उससे आप इंजॉय कर रहे हैं हमारी मॉर्निंग में। लेकिन जब आप जाते हैं और बड़े लंबे लंबे, मैंने सुना आपके ट्रिप्स होते हैं, महीने के लिए चले गए, 2 महीने के लिए चले गए, तो खाने पीने का क्या बंदोबस्त होता है? गुजारा कर लेते हैं। ये नदीम है मेरे साथ होते हैं, ये पकाते तो हैं? ये मैं हम दोनों मिलके कुछ कर लेते हैं। फिर आप दोनों जरा आए ना प्लीज सर। अच्छा क्या? अस्तगफुरुल्लाह। हमने आज आपके हाथ से सिर्फ रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि पेट की ग़िज़ा। जो गाता है उसे खाने का भी शौक होता है और वो पकाता भी बहुत सुरीला है। जैसे कि आप अल्लाह ताला गिर के रहमत करे, मैडम नूर जहां, अच्छा, मैं मेरी मुल्क की वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, बिल्कुल ऐसा खाना पकाती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल मेरे वालिद साहब ऐसा खाना पकाते थे कि कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जैसा पकाता हूँ मेरे घर वाले सारे जानते हैं कि उस दिन सब प्यालियां लेके खड़े होते हैं कि या अल्लाह। ये नहीं कि ये शौक होता है बंदे का, पैशन होता है। सही, उसे अच्छा खाना नहीं आता, उसे अच्छा गाना भी नहीं आता। अच्छा, वाह जबरदस्त। सो हम यहाँ पर आपको जरा दावत देंगे अपने किचन काउंटर में। है तो आपके शायान शान नहीं, लेकिन चूंकि हमने आपके हाथ से कुछ खाना है तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ पका कर जो है वो सर अगर तशरीफ लें। जमील साहब थोड़ा कैमरा साइड पे कर लें ताकि हम आराम से यहाँ पे काम का जो है वो आगाज कर सके। बना क्या रहे हैं आरिफ साहब? अभी तो बातें बना रहा हूँ मैं। अच्छा नदीम साहब आप बनाएंगे जलफ्रेजी? बनाएंगे, लेकिन हाथ जरूर लगवाना है अपने बीच में जो भी है। तो सर प्लीज अगर आप शुरू करें। ये जलफ्रेजी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जलफ्रेजी को प्लीज अगर आप शुरू करें तो हम हमारी बड़ी आज, अगर ये जलफ्रेजी बन जाए तो ठीक है, अगर कुछ मसला हो जाए तो जल क्रेजी भी हो सकता है। ठीक है, तो सर शुरू करें इसे, ताकि नदीम साहब आप थोड़ा सा शुरू कीजिएगा और मैं आपके साथ साथ हूँ। नजर आप आग लगाइए। हाँ जी, अब आप आग लगाइए। ये माचिस, अच्छा आप खुद आके लगा दो क्योंकि गैस से ज्यादा देर अपने आप चलाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर थोड़ा आकर ताज जरा गैस ऑन कर दीजिएगा। तब तक हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। निसा लवली वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। सो एक ऐसा फेशियल जो 10 से 15 मिनट में आपको फौरी तौर पर एक निखरी उजली रंगत, और आप फौरी तौर पे कहीं जा रहे हैं, तैयार होना है, आपने टाइम नहीं है आपके पास सैलून जाने का, बस जल्दी से इसको अप्लाई करें और आप अपने ब्लैक हेड से भी और अपने तमाम मसाइल से छुटकारा पा लें, है ना? तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, निसा अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल है। ये बेसिकली ये बहुत टाइम शॉर्टेड के लिए बनाया गया। जो लेडीज हैं जो सैलून जाने में उन्हें टाइम लगता है और उन्हें पूरा एक फेशियल लेना पड़ता है 1 से 1.5 घंटे में, ये जस्ट 15 मिनट्स का फेशियल है। आपने इस फेशियल को फेस पे अप्लाई करना है, इस क्रीम को, और इसके 15 मिनट्स के लिए आपने क्लिनजिंग करनी है। चलें शुरू कीजिए नौरीन। और इसमें है जनाब विटामिन ई, ऑलिव ऑयल, शहद और उसके साथ साथ दूध की एक प्रोटीन ज़बरदस्त जो कि निसा लवली अर्जेंट फेशियल को बनाती है। ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पर आपको रंग गोरा करने और आपकी जिल्द साफ करने के साथ साथ इसमें जो मौजूद चीज़ें वो आपकी स्किन की हिफाजत भी करती हैं, उसको नरिश भी करती हैं। और ये हर स्किन टाइप के लिए? ऑफ कोर्स ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, जिनकी एक्नी होती है ये वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं देख रही थी ना इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के मुझे ख्याल है कि इसमें ऑलिव ऑयल भी है, शहद भी है, लेकिन एक्नी वालों के लिए ये ज्यादा है कि इसके साथ अगर वो रोज वाटर इंक्लूड करके वो करे क्लिनजिंग, उससे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। उसमें एक्नी और पिगमेंटेशंस वगैरह भी कंट्रोल करते हैं। चलें, आप जब तक ये शुरू कर रही हैं और इसे अप्लाई करना शुरू करें, मैं साथ साथ में दोनों चीजें जो हैं उनकी तरफ ध्यान रखने वाली हूँ। अच्छा, अब क्या होने वाला है सर? जितना तेल था हमने डाल दिया। अच्छा, अब अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा, अल्लाह में मदद फरमा। इतने तेल में सर आप कोई डाइट, कोई परहेज, कोई जरा नहीं तो फिर टूर लो ना को उतना को घूम ले बंदा, ठीक है। तो लेकिन चीज अच्छी जो है वो अच्छे ऑयल में, अच्छे घी में बनती है, ठीक है। और अच्छा बनाना हो तो ये तो आज का है ना कि ऐसा नहीं डाइटिंग कर ले। हमारी माएँ तो काफी पुत्र के खा उठ के कि वो तो क्यों नहीं खाते थे, मार पैंदी सी, ठीक है। तो मैं लगा पे उठी यहाँ, ठीक है। इंशाल्लाह देखें क्या करते हैं। अरे सर वैसे कैसा लगता है इतना बड़ा खुद अपने हाथ से ये काम करना? बंदे में जरा थोड़ा सा नखरा भी होता है, कहते हैं यार 10 लोग मेरे काम करें। हम सारी लड़कियां जो उनकी ख्वाहिश क्या होती है, कोई काम ना करना पड़े। नहीं माशाल्लाह बड़ी अच्छी ख्वाहिश है ये, हालांकि ये पूरी नहीं होती। या आप लोग ना हो तो घर की ना रौनकें होती हैं और ना ही
मैं समझता हूँ कि घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो मर्द समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं बाहर जाके, वो भी एक काम है, लेकिन वो भी एक बड़े मान की बात होती है। वो काम करते हैं तो सारा सिस्टम चलता है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए घर में मलका बैठी होती है। बिल्कुल सही। और वो सही वही सारा डील कर रही होती है, घर को भी, बच्चों को भी, और जो भी लेना देना भी होता है वो भी सारा। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन वो स्टार जो होता है, बाज़ औक़ात कहते हैं शोबिस की शादियाँ या शोबिस के जो लोग होते हैं या इस इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनकी शादियाँ इसलिए नहीं चलती, बड़ी अकड़ में होते हैं, बंदे को बंदा ही नहीं समझते, उन्हें पार्टनर अपना जो है नजर ही नहीं आता, उन्हें लगता है यार हम स्टार। तो वो आप माशाल्लाह से कितनी गल कर रहे हो? बहुत सारे लोगों की। अच्छा, नहीं, सारे बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं समझता ये मिथ है लोगों में जो कि पाई जाती है ना, आम लोग ये समझते हैं। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है जिंदगी का। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी छोड़ते हैं, अच्छी कंप्रोमाइज करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अच्छा बोलते हैं, सबको बैलेंस रखते हैं, और वही कामयाब होते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा के अपनी अकड़ में रहे और कहे कि मेरे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं, और मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मेरी शान के खिलाफ है। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इससे काम चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है? माशाल्लाह आप माइंड तो नहीं कर रहे ना? हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज हम आरिफ लोहार साहब की बनी हुई जलफ्रेजी खाने वाले। नहीं, वो मैं माइंड इसलिए नहीं, आपकी कोई भी बात को मैं माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बंदा ने मुझे बुलाया है उसने आपके नाम से मुझे ब्लैकमेल किया। अच्छा। उसने कहा जी फराह जी का शो है। अब आप उसको पता है कि आपका शो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, जैसे भी हम लोग आए थे, रात को आए, रात को लेट, मुझे पता था। 1-2 घंटे भी नहीं सोए, और हम लोग एम्बेसी गए हुए थे, वापस आए, तो वापस आते ही आपके शो के लिए बुलाया गया, हम आ गए। मुझे पता चला आप अमेरिका जा रहे हैं, तो मैंने नईम को कहा, मैंने कहा कि अमेरिका जाने से पहले एक दफा उनसे कहें कि हमसे जरूर मिल लें, क्योंकि अल्लाह आपको जिंदगी रहे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब ये इसमें और क्या डलने वाला है सर? और देखें, ये नहीं, पहले ये लाल हो जाए। अच्छा, पहले ये लाल होगा। हाँ जी, हल्का सा। ठीक है। फिर इसमें आप चिकन डालेंगे? इसमें हाँ जी, चिकन। बिल्कुल ठीक है। और इसको फिर आप भुनेंगे? ठीक है। उसके साथ फिर बाद में ये जो है अपना टमाटर और मिर्च और जो नहीं, वो तो मैं ये जो शिमले वाली मिर्च है ये कम ही मैं खाता हूँ। अच्छा। मैं देखता भी बड़े ऐसे घूर के हूँ, ये क्यों आई? अच्छा, क्यों? पता नहीं, बचपन से ही इसकी मेरी ना कोई लड़ाई है। अच्छा। लेकिन है बहुत टेस्टी जब पड़ती है इसमें, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये जो छोटी वाली मिर्च है ये बहुत अच्छी लगती है। ये डालेंगे आप? वो कल हम एक जगह खाना पका रहे थे, मरी रोड पे खाना पका रहे थे? हाँ, बना रहे थे, अपने खाने के लिए बना रहे थे। तो वो एक भाई थे जो बना रहे, कुकिंग कर रहे थे, पठान थे। उनसे बोला कि यार वो ये अब बन रहा है, इसको ना वो हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दो। तो वो ना थोड़ी देर सोचने लग गया कि यार क्या वो क्यों ना, कह रहा साहब हरी तो नहीं, सब्ज मिर्च है वो डाल दो। देखिए यार वही तो डाल दो। बिल्कुल सही। ये शौक ही होता है अपना। हम लोग भी मरी जब जाएं तो मैं भी अक्सर घर वालों को वहाँ बिठा के तो खुद चले जाते, जो ढाबे होते हैं सामने अपने कटवा के बनवा के, तो फिर उनके लिए कढ़ाई लेकर आती हूँ कि चलो बड़ा अच्छा लगता है, आपको मजा आता है। सर थोड़ा सी इजाजत दीजिएगा, हम यहाँ पे साथ कहाँ तक पहुँचा नौरीन हमारा फेशियल, निसा लवली अर्जेंट फेशियल, जिनका कहना ये है कि आप फौरी तौर पर एक जार है बस, आप ये निकाल कर आप इसे फौरन ऐसे चेहरे पर लगाएं जैसे नौरीन लगा रही हैं। इसको मसाज करें अच्छी तरह। अगर आपकी स्किन पे एक्ने है तो आप ऑलिव ऑयल ले लें, वरना आप ऑलिव ऑयल करें, अरके गुलाब ले लें, वरना फिर आप सादा पानी के साथ ही जैसे मसाज कर रही हैं खुद से कर सकते हैं। आप घर में करनी है, घर में हाँ कोई मेड है उससे कह सकते हैं जिसको मसाज की तरीका आता हो, और आप खुद नरम हाथों से, बहुत रगड़ के नहीं, जोर से नहीं, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस तरह करना है ताकि आपकी ये जो स्किन है ये इस पे कोई रिएक्ट या कुछ ऐसी चीज़ ना हो। और ये बेसिकली ये तमाम इसमें वो ऑल स्किन, मैंने आपको पहले बताया कि ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, इसमें ये नहीं है। और सन ब्लॉक, ये नहीं, अक्सर कहते हैं कि इसके पास सन ब्लॉक लगा के हमें बाहर जाना है, या सनलाइट में नहीं जाना, फेस वॉश नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। इसे यूज करने से पहले आपने निसा का फेस वॉश या सोप ठीक है आप यूज कर लें, उसके बाद ये क्लिनजिंग करनी है, ये क्लिनजिंग हो रही है। तो ये इसमें इसके बाद क्या फिर कोई स्क्रबिंग भी होगी, कुछ भी नहीं लगेगा? इसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड है, इसमें मास्क, स्क्रबिंग, क्लिनजिंग मिल्क,
सब चीजें इसी में डली हुई इसी हैं। में सब कुछ इंक्लूड है। तो ये जो एक आप कर रही हैं 10-15 मिनट तक क्लेंजिंग, इसी में सब कुछ हो जाएगा Of course, और इसी हमें में वो सब रिजल्ट मिलेगा जो 6 चीजें लगाकर और 45 1 घंटे बाद मिनट जो हमें तक मिलता है हाँ, वो 15 मिनट्स में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा। बिल्कुल सही, आपके सामने ही है। जब तक ये सारा कुछ अप्लाई हो रहा है हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदी जनाब निसा लवली अर्जुन फेशियल नौरीन ने किया है और आपने देखा ब्रेक तक हम कर रहे थे, ब्रेक में ही हमने इनका फेस साफ किया है और इनके फेस पे कैसा रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस तरह की एक क्रीम है जिसमें कि जो बीड्स डले हुए हैं उनका कहना ये है कि ये वो पावर है जिससे कि आपके फेस को एकदम से ताजगी भी मिलती है, फ्रेशनेस भी मिलती है, ब्लैक हेड्स वगैरह जो हैं वो भी रिमूव होते हैं। उसके साथ साथ ये मास्क का भी और क्लिनजिंग का काम भी करता है और 10-15 मिनट में जी सारा 15 कुछ। मिनट्स में इसका फेशियल है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये सैशे फॉर्म में भी है। सैशे में भी? जी, जो जार में नहीं ले सकते उनके लिए सैशे दिया गया, वो सैशे में, और सैशे में भी आप 2 फेशियल कर सकते हैं। एक सैशे में 2 फेशियल आपके आराम से हो जाएंगे। तो ये जो एक है ये इसमें कितने होंगे? इसमें 4 to 5 तो हो ही जाएंगे। 4 से 5 इसमें हो 4 से जाएंगे। 5 हो जाएंगे facial बिल्कुल में। सही। सो हमें अक्सर ऐसे होता है, हमें लगता है उफ हमने किसी जगह पे जाना है, अब क्या करें। सो आज आप लोग मेरी तरफ से निसा लवली वाइटनिंग अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल चाहिए, ठीक है। सो आप लोग ये लेके जाएंगे और आप इसमें खुद बांटेंगे अब, ठीक है, और इसको ट्राई करेंगे और फिर हमें फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच। अपने पीछे वाले जो साथी हैं ना उनको आप लोग खुद देंगे। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आपने चूंकि अभी अभी ले लिया था इसलिए मुझे पता है कि आपने ले लिया था, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम बना रहे हैं जल फ्रेजी, चिकन जल फ्रेजी। जी जी। अच्छा सर, गाते हुए पकाते हुए कोई गुनगुनाते भी हैं कि मतलब सीधा सीधा खाना? नहीं, खाने पे फोकस रखना चाहिए। गाने पे अगर रखेंगे या फिर गाना रहे या फिर खाना रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी को हंडिया बनानी आती नहीं है। अगर आप बनाते रहें, उससे पकाते रहें, एक शक्ल उसकी ऐसी बन जाती है कि वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है। अगर आप उसे फटाफट ऐसे हर चीज़ को करके आप छोड़ देंगे, इसको भूनने में मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम दें आप, तो जब वो भुन जाएगा सारा तो वो ठीक बन। आपकी फेवरेट कौन सी डिश है? मैं जो भी मिल जाए वो खा लेता हूँ, कोई ऐसी वो सब्जी के बगैर। अच्छा, सब्जी नहीं पसंद? नहीं, मैं बस जो भी मिलता है खा लेता हूँ, सब्जी के बगैर? सब्जी के बगैर। अच्छा। बात है कि मैं मटन खाता हूँ बड़े शौक से। नाश्ते में भी मटन ही खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से ही पसंद है क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए होती है और मैं जब गाता हूँ मुझे मेरे आवाज़ में ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। ठीक है। तो मेरा कुछ स्टाइल शुरू से ही ऐसा रहा। ठीक। कि मैं मेरी एक कोई अंडा, ब्रेड, टोस्ट, जैम, कोई अंडा बगैर योग के, बगैर येलो के मैं खाता हूँ जब भी कभी दिल करे, वो भी सर्दियों में। लेकिन अब ऑलमोस्ट मैं यही और शामी बहुत खाते हैं। और शामी बना लेता हूँ, चिकन शामी। खुद बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, चिकन शामी बना लेता हूँ। तो भाभी क्या करती होंगी फिर? वो मेकअप करती हैं। अब एक लेके आए हैं स्पेशल, एक कुकिंग इक्विपमेंट है, उसे बोलते हैं हैलोजन, इंग्लैंड से लेके आए हैं। हाँ। उसमें विदाउट ऑयल मेरे बड़े भाई एयर प्रेशर से ही सारा वो रेडी हो जाता है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब हैं, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए क्योंकि मैं कहने का ऑयल जो है ना वो ज्यादा ना, अब इसमें हम ऑलिव ऑयल यूज डालते हैं। हाँ, ऑलिव ऑयल डालते हैं, लेकिन ये फॉलेज ऑयल है। तो ठीक है। तो जब तक ये सब भूने, अच्छा सर अब अगर आप चाहें तो नदीम साहब को प्लीज दे दें, आपके हाथ का जायका इसमें आ गया क्योंकि सारे मसाले आपने डाल लिए हैं, सब कुछ आपने डाल लिए हैं। मील पे आएंगे उसके ऊपर। अच्छा, बिल्कुल से। अब चूंकि आपके हाथ, आपने से पका भी लिया, भून भी लिया, सारा कुछ कर लिया है, तो हम चाहेंगे कि आप तशरीफ लें ताकि हम आपके साथ बातचीत जो है उसको आगे लेके चलें। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे कोई बातचीत करें, शहरी यहाँ बैठे हुए हैं, शहजी, और शहजी ने ढोल भी बड़ा प्यारा है। शहजी आइएगा ना जरा, सो हम आपसे लाइव कुछ ढोल की फरमाइश करके सुन लें। बड़ा माशाल्लाह अच्छा आर्टिस्ट है मेरा। अच्छा। ये पूरी दुनिया में जब जाता है कहीं भी
और लोग इसे जब लाइक करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये ना ढोल की प्रैक्टिस जब करता था ना, तो इसकी अम्मी मेरे पास आ गई, कहनी पुत्र मेरा पुत्र लगता है जी जिस तरह तू इन्हें सिखा रहे हैं, हाँ। ये कुछ दिन का मेहमान है। अच्छा। यानी इस कदर इसे मैं मेहनत करवाता था, ये रो पड़ता था, हाँ। कहते भाईजान मेरी जान के दुश्मन है। आज वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में जब भी ये मैं 3 घंटे गा रहा हूँ, 4 घंटे गा रहा हूँ, 5 घंटे, ये गले में डाल के ढोल को और बकायदा उसे पूरा बजाता है और लोग इसे दाद देते हैं। मैं बेसिकली ना क्रिकेट का क्रेजी था, तो आरिफ भाई ने मेरी क्रिकेट छुड़ाई। हाँ। मुझे ना जॉइंडस हो गया था, तो फिर ये मुझे डॉक्टर पे लेके गए। नानी माँ और मेरी अम्मी अंदर थी और मैं अंदर से, मैंने कहा मैं फ्री हो गया, मैं जाके गाड़ी में बैठूं। बड़े मजे से आया। हाँ, मैंने कहा जाके आरिफ भाई के साथ जाके कोई बात वगैरह करेंगे। तब मैं काम नहीं था करता इनके साथ। ठीक। इनको पता चला ये क्रिकेट से इसको जॉइंडस हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे गुस्सा कि 3 से 4 माह बेड रेस्ट का उसने मुझे कह दिया। तो वो मैं गाड़ी में आया, तो गाड़ी में आके आरिफ भाई ने मुझे इतना डांटा कि तूने इमरान खान बनना है, तूने शोएब अख्तर बनना है, तो चल मेरे साथ आज के बाद तुझे। मैंने ग्राउंड में देखा, वहां से ठुड्डे मारता हुआ घर लेके, और कोई नहीं छुड़ाएगा। बात ये इतने वायलेंट हैं आपके, मैं ठुड्डे बड़े ना वो टेंशन में इनको मुझे जॉइंटिस हो गया ना, जो खाता था वो बाहर आ जाता था। उनको बड़ी फिक्र लगी थी मेरी कि भाई अभी छोटा सा है, तो इतनी तो ही पिक्ड यू और फाइनली यू आर हियर, माशाल्लाह। उसके लिए खुराक भी चाहिए होती है, कोई अच्छा गाइड चाहिए जो आपको क्रिकेट सिखाए। हाँ जी। अब मोहल्ले में जब कोई क्रिकेट जान पहचान भी चाहिए होती है बाद में सिलेक्टर से और इधर उधर। नहीं, वो फिर टैलेंट सारा जब कंप्लीट हो जाता है, फिर मायूसी के लिए वो जाता है। फिर वहां से मुकम्मल मायूस होके इस दिल के अरमा दिल में रह गए। तो वही वो करते। मैं समझता हूँ कि इससे ये म्यूजिशियन बड़ा अच्छा था, शुरू से ये बड़ा अच्छा इसका वो हाथ था, तो मैं चाह रहा था कि ये बजाए, कुछ बनाए। चले जनाब शहजी साहब प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। ये हमारा एक बड़ा इंडिजिनस सा साज है जो बड़े इसी इंडो पाक में माल और खासतौर पे सूफी श्राइन्स के साथ दरगाहों पे जी बिल्कुल बड़ा बजाया जाता है। अच्छा सर, आपसे भी हमने एक गाने की फरमाइश करनी है। हाँ जी। वो आप एक मंसूर मलंगी साहब को बड़ा की खूबसूरत गाते हैं, उसे बहुत खूबसूरत आपने देखिए आप अंदाज दिया है। मुझे फख्र है कि मैंने उनसे भी दुआएं ली, और जब मैंने उनका सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने गाया, उन्होंने फिर मुझे ये भी बताया, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, कि मुझसे पहले भी किसी ने आरिफ गाया था। अच्छा। तो अब तू जब गाएगा तो बड़ा अच्छा। इससे क्या होता है कि आर्टिस्ट तो अपने मुकाम पे रहता है। हाँ। जब आप किसी का नाम लेते हैं, मुझे फख्र लगा है, ये नहीं मैंने कहा नो 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 दिस इज माय, मैंने इसको क्रिएट किया है, इसको नए अंदाज से। ये नहीं होता क्या है कि उसको इज्जत दें जिस बंदे का ये आइटम था जिसने वो गाया, और उससे इज्जत कम नहीं होती। सही। आप कहते कि फलां आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं शफकत अमानत को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, मेरी पसंद है, बिल्कुल है। मैं राहत फतेह अली को बहुत पसंद करता हूँ, मेरा आर्टिस्ट है, मेरा फख्र है, मेरे पाकिस्तान बिल्कुल का है। तो मुझे कोई रोक नहीं सकता कि मेरी ये अपनी पसंद है। सो मुझे खुल के बयान करना चाहिए। वो कहेगा जी आर्टिस्ट हो के किनू पसंद करता पिया, ते फलाने नू पसंद करता पिया, फलाने नू पसंद करता पिया, तो उहदे च असीं फस जाने हैं। हाँ जी। सो मैं समझता हूँ कि ये दिलेरी से कहना तो चाहिए। चले, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आरिफ लोहार किसको सुनते हैं? मैं बहुत ज्यादा जो सुनता हूँ, मैं खान साहब नुसरत फतेह अली साहब को, उनकी हयाती में अल्लाह ताला उनको, और
उस्तादों में से जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान है, उस्ताद तोफैल नियाजी साहब हैं, ठीक है, मैं उनको बहुत सुना मैंने और बहुत इंस्पिरेशन ली, बल्कि उनको मैंने उनकी शागिर्दी भी बकायदा मैंने की, अच्छा, बरकत के लिए। गो के मुझे उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे अब्बा के दोस्त थे बड़े अच्छे और मुझे दुआएं बहुत दिया करते थे। ये तो एक बात है कि आप, मैं अभी बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने उस्तादों से सीखा है, लेकिन उन जैसे वो नहीं बनते। वो क्या कहते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर अपने अंदाज में उसको पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला उसमें फिर बरकत डालता है उनकी दुआओं का सदका। बिल्कुल सही। सो हम आपसे इस गीत की फरमाइश करें जो मंसूर मलंगी साहब का मशहूर ज़माना, और आपने उसे अंदाज में पेश किया। आज हम मिल रहे हैं जनाब आरिफ लोहार साहब से और उनके साथ लोहार बैंड हमारे साथ, जिनसे गपशप कम हो रही है, लेकिन आज हमारे साथ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, जब पंजाबी फिल्में होती थी तब तो कई आपने प्लेबैक सिंगिंग कुछ में आपने परफॉर्म भी किया माशाल्लाह। जी, मैंने 46 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया। हाँ, लेकिन अब तो पंजाबी फिल्म नहीं है। अब नहीं, इंशाल्लाह लास्ट मूवी मैंने की थी जुगनी, जो हमारे बड़े लेजेंड हस्ती हैं जनाब सईद नूर साहब, वो हमेशा नए से नया काम करते रहते हैं, तो उनके साथ मिलके किया था जुगनी। लेकिन अब जो आपके गाने हमने सुने वो तो हमने सरहद पार, मतलब उधर पंजाब में जो फिल्म बनी है वहाँ से आपका हिट हुआ है प्लेबैक। वहाँ से अब इसलिए आते हैं, शायद यहाँ पे मुझे नालायक समझते हैं कि इस लायक नहीं है कि इसका गाना जो है वो फिल्म में नहीं आना चाहिए, वो लोहार है, आरिफ लोहार है, तो समझता हूँ शायद इस नजरिए से गाना। अभी मैंने थीम सॉन्ग जो एक बेस सॉन्ग होते जिस पे पूरी फिल्म बेस करती, मैंने उनके लिए गाया और वो चले, मेरे गाने हिट हुए। तो अभी जो मैंने सुनाया आपको, जिस तन लग तन जाने, जट जेम्स बॉन्ड फिल्म का है। तो ये मेरा मतलब के बात है कि हम लोग वही कि बाहर की चीज जो बनी होती है उस पे हम लोग बड़ा फोकस करते हैं। जब हमारी चीज बाहर चली जाती है, अब रेशमा जी को देख लें, हमारी लेजेंड हस्ती थी और माशाल्लाह हम उतना नहीं जान सके जितना उनको चाहिए। बिल्कुल, हम तो उनको उस तरह से कदर नहीं जिस तरह की वो किसी और मुल्क में होती है। और मुझे ये फख्र है कि मैंने अपना नाम यहाँ पैदा किया, तो फिर मैं सारी दुनिया में गया हूँ। सही, मुझे यहाँ पे अरूज मिला है, ठीक है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है और अल्लाह ताला ने ये इसी मुल्क से मुझे, मेरे मुल्क से। कोई और अपकमिंग कोई नया ऐसा गाना आ रहा है? अभी मेरा एक सॉन्ग है जो एसएम सादिक साहब ने लिखा है, उर्दू में है। अच्छा, वाह, उसे मैं तो सुनना चाहेंगे आपसे प्लीज। मैं सुना देता हूँ इंशाल्लाह जी। अच्छा, अभी मैं इससे पहले कि गाना सुने कि थोड़ी सी तफसील तो बता दें। उर्दू में है, एसएम सादिक साहब ने लिखा है, और मतलब कहाँ से हम सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? ये अभी नेट पे है, यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें इस गाने को, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको बड़ी रूह से गाया है और मुझे उम्मीद है मेरे जो लिसनर हैं, जैसे मैंने गाया था, यारां कोलो यार गुआचन लग पे ने, सच्चे कौल करार गुआचन लग पे ने, यारां कोलो यार गुआचन लग पे ने, यार हमेशा जान यारां तो वार दे ने, अज दे यार ते यार यारां नू मार दे ने, हुण यारां ते मान गुआचन लग पे ने, यारां कोलो यार गुआचन लग पे ने। सो मैं समझता हूँ ऐसे जो सॉन्ग होते हैं जो सदाबहार होते हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी सॉन्ग गाया, सैड सॉन्ग जितने भी मैंने गाए, वो मेरे अब्बू की इंस्पिरेशन से है, क्योंकि मैं आशिक हूँ या अपने वालिद साहब का। मैं बार बार कहता हूँ कि वो कहते ने, जो किसे दा आशिक होवे उसे दी गल करदा ते 100 उज़र बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। सो मैंने इतना इश्क जैसे अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी से किया है, अपने माँ बाप से, अपने वालिद से ज़्यादा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा आपकी वसादत से कि इतना प्यारे दिन चल रहे हैं, सब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, मेरी माँ के लिए दुआ भी करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप यकीन जाने कि मैं अब मेरा सोना कम हो गया है, मैं उनको देखता रहता हूँ। यानी ज़ाहिर माँ एक ऐसी हस्ती है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। और मैं मशकूर हूँ डॉक्टर चौधरी लतीफ़ साहब का,
जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मेरी वालदा के साथ जितना अच्छा सलूक उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि आप किसी को ख़रीदना चाहें ना तो वो दौलत से नहीं ख़रीदा जाता। आप किसी के माँ बाप को जब इज्जत देते हैं ना, हाँ जी, तो वो गर्विदा हो जाता है आपका, वो आशिक हो जाता है आपका, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग आपके साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो मैं जब भी कभी बैठता हूँ तो मैं डॉक्टर लतीफ़ साहब को दुआएं देता रहता हूँ, उनकी फैमिली को दुआएं देता रहता हूँ कि मेरी माँ जो है, माँ दुनिया में ये अल्लाह ताला ने नायाब तोहफा दिया। अल्लाह ताला सबकी माएँ सलामत रखे, ज़िंदगियाँ दे, सेहत दे, और तमाम माएँ जो हैं अल्लाह ताला उनको बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो देखना नसीब करे। आप जज्बाती हो रहे हैं। मैं हमेशा माँ के लिए मैं सुनाता हूँ कि माँ वर्गा कण छावा बूटा मैनू किधरे नजर ना आवे, जिस तो छां हुदारी लैके जन्नत रब बनावे, होर जाना सब बूटे जड़ सुकिया मुरझांदे, ए जन्नतां दा बूटा लोको फल सुकिया मुरझावे। मां छां जिंदगी दे निकड़े जे दिल विच समाए मुहब्बतां दा रब ने पसारिया, आई तिकी था जिदा किसे भी नहीं मार पाया, मार मार चुबियां ते जग सारा हारिया। बड़े बड़े शायरियां लिखारियां ने जोर दे के मां दे प्यार वाला फोटो उतारिया, मैं भी तस्वीर एक निक्की जी विखालना शायरी दे रंग विच जिन्नू मैं सवारिया, सैक सैक पुत लब्बा है मां एक तत्तरी नू लख लख शुक्र ने रब दा गुजारिया, हुंदे तान पुत नू ने तत्ती वाह लगन दित्ती, झल्ले दुखों दे हिक अपनी नू ठारिया, दिनां दे महीने ते महीनियां दे वरे बीते, बैठा फिर रेड़िया टुराया ते खिलारिया, फुट पई अंगूरी जदों गोरे गोरे मुखड़े ते, फुल वांगू आण के जवानी ने शंगारिया, सदरा मुरादा वाले दिन जदों मेरे टुके, होनी ओदा चीना उत्ते होर चा खिलारिया। तो मैं समझता हूँ वाह वाह वाह, जो है ये सारा प्रोसेस जो आपने इतना खूबसूरत सा बताया है माँ का, यानी माँ ने जैसे बच्चे को अपने, माँ ना हो तो जिंदगी का मजा। खुशामदीद जनाब, आज हम मिल रहे हैं पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान की शनाख्त आरिफ लोहार साहब से। और आरिफ साहब, अगर मैंने कसम ना खाई होती कि मैंने टेलीविज़न पे रोना नहीं है, तो जो आपने गाना सुनाया था 3 दफ़ा मैंने अपने आप को रोका, जमील साहब भी क्लोज करके शॉट बना रहे थे, लेकिन आप क्यों रो रहे थे? कसम नहीं खाई। मैंने कसम नहीं खाई थी। आप भी खा लें। और बात है कि दिल अल्लाह ताला ने ऐसी नायाब चीज़ दी है कि इसके अंदर जहान बसता है। और मैं मशकूर भी हो रहा था सबका कि सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे कि ये बैठे हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे घर में मेरे घर वाले मेरा साथ देते हैं। मेरे सबसे बड़ी जो बात है, पर वो कौन बिछड़ा जिसके लिए आपकी आंखें नम हो रही थी, आप रोए हैं बाकायदा, आपकी वही कैफियत थी जो मेरी कैफियत थी, मुश्किल से आप भी काबू पा रहे थे, मतलब क्यों? ये फरा आप समझती हो, जो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी चोटें खाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये इससे बचा कोई नहीं, बिल्कुल। और जिसे ये नहीं है, पर अब भूल भी तो जाता है ना आदमी। नहीं, ये बुलाए से भी नहीं भूलता। देखिए कि प्यार का एक ही वो नहीं आप पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते। अब मैं समझता हूँ कि जैसे मैं आपको बोल रहा था, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, हाँ। मुझे निस्बत से बहुत प्यार है, मुझे अपनी धरती से बहुत प्यार है जी। मैं जज्बाती हो जाता हूँ। और मैं उस वक्त भी रोता हूँ जब टेलीविजन पे बहुत बहुत बुरी खबरें सुन रहा होता हूँ, हाँ, देख रहा होता हूँ, सबसे पहला आंसू मेरा गिर रहा होता है। और हर फनकार बहुत सेंसिटिव होता है, हाँ। और दूसरी बात ये, इंसान बहुत हसास होता है। मैं शुक्रगुजार भी हूँ सबका, मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, अपनी सारी फैमिली का, ददयाल ननियाल, और इसके अलावा अपने घर वाली जो मेरी मिसेज है उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ गुजारा कर रही है, जिंदगी को गुजार रही है। सो टूट जाता है। टूट तो जाता है इंसान। नहीं, ओके, आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड एंड रिलेट। लेकिन सर आपने मुझे नहीं रुलाना, आप जो कर रहे हैं इसे मैं भी रोऊंगी फिर, तो इस रोक लेते हैं, तो प्रोग्राम के बाद रो लेंगे। प्रोग्राम के बाद आराम से बैठ के रो लेंगे, इसलिए कि एक्चुअली है ना। मैं जब भी आपके पास आया हूँ
मुझे फ़ख्र है, शुक्र है, कोई ऐसा इंसान है कि जिसके साथ जो हमें टटोल देता है, हमें इज्जत देता है, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट देता है। आर्टिस्ट को ज़िंदगी में मैंने अपने अब्बा के बाद जो ज़िंदगी देखी है वो एक ज़िंदगी का सबक है बहुत बड़ा। मैं वो बेटा हूँ जो अपने बाप के साथ सोया करता था, सही, वो भी मिस करता हूँ। जाहिर है। और अल्लाह का शुक्र है, जो तस्वीर उस वक्त लगी होती थी मेरे अब्बू के और मेरे दरमियान, मैं देखता था उनको, आज वही तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है, लेकिन वो लोग नहीं हैं। मैं इसलिए इसलिए भी रोता हूँ कि खुदारा इस धरती का कर्ज हम पर है, बिल्कुल है। इससे प्यार करें, इसे इतना प्यार करें कि इसे हमारे प्यार की ज़रूरत है। ऐसा जश्न मनाएं इसका जो कि दुनिया में देखने वाले कहें कि इतनी माशाल्लाह हमारी कौम जितनी जज्बे वाली है, जितनी मोहब्बत वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, जितना इनके अंदर माशाल्लाह अपने मुल्क के लिए पैशन है और जितना इनके लिए मोहब्बत है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपने अभी अपने आप खूबसूरत जो मिली नगमा है, इसके साथ हम इसे तो चखने की इजाजत दीजिए। मैं कह सकूं कि मैंने जनाब आरिफ लोहार साहब के हाथ का बना हुआ खाना, वाह, जितनी आपकी गुफ्तगू सुरीली और जितने आपके गाने मजेदार, उससे ज्यादा आपके हाथ में ये जायका। मैं इंग्लैंड गया तो नदीम उस वक्त सिर्फ एग बनाता था, ऑमलेट बनाता था, ठीक है, तो ये मेरे पास खड़ा होता था। तो जब ये मैं देखता था, मैं हंडिया बनाता था अपनी मर्जी से, क्योंकि मेरी बड़ी नानी माँ थी जो अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, उन्होंने मुझे हंडिया बनानी सिखाई थी। मेरे अब्बू भी मुझे छोटी उम्र में मुझसे वो बनवाते थे खाना और खाते थे। सो ये सारा क्रेडिट है, अल्लाह इसे जिंदगी दे, ये जब भी जाता है। बल्कि मैं वकास का शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे साथ काम करते हैं और मेरे भाई हैं, और ताहिर है मेरा बहुत प्यारा है, और ये माशाल्लाह से बैकिंग वक्त खत्म हो गया और हमने आपसे मिली नगमा भी सुनना है, तो इजाजत देंगे आपसे। आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर, और पाकिस्तान जिंदाबाद।